यहाँ इस वीडियो में आप देखिए कि इस 10 ग्राम पजल को खेलने के लिए सारे वरिष्ठ नागरिक हैं और बड़े ऊंचे ऑफिसर रहे हैं सारे के सारे। कोई केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं तो कोई नेवल ऑफिसर हैं, कोई आईआईटी के इंजीनियर हैं और कोई मैथमेटिशियन हैं। सारे लोग इसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए बन नहीं पा रही। 6 टुकड़ों को जोड़ना भी बड़ा मुश्किल है, और जब 6 टुकड़े जुड़ जाते हैं फिर 7वां 8वां टुकड़ा जोड़ना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये दावा किया जाता है कि 8 टुकड़ों वाली 10 ग्राम पजल या उससे ज़्यादा टुकड़ों वाली पजल को अगर आप सॉल्व करेंगे 25 मिनट तक अगर आप खेलते रहेंगे तो आपका जो आईक्यू लेवल है वो 4 पॉइंट बढ़ जाता है। लेकिन इसको अभी वर्तमान शोध द्वारा प्रत्यक्ष रूप से समर्थित नहीं किया गया है, पर लोगों की मान्यता है इस तरह की। 4 अंकों की आईक्यू वृद्धि का हवाला अक्सर डॉक्टर सुजैन जैगी के नेतृत्व में मिशिगन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के संदर्भ में दिया जाता है। वो ये आ जाएगा ये आ सकता है। हाँ ये आ सकता है। ये आएगा, ये आ गया, ये हो गया। नहीं ये 6 पीस ना इसके अंदर फिट हो जाएंगे। 24 सेंटीमीटर बाई 18 सेंटीमीटर के अंदर इसी में से काटे हैं तो इसी में फिट होने चाहिए। नहीं हुआ इसका मतलब है तो स्पेस होगा। यही तो है पजल। ऐसे करो, इसको आगे लो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कभी आधिकारिक आईक्यू टेस्ट नहीं दिया, लेकिन उनका स्कोर व्यापक रूप से लगभग 160 माना जाता है। तो आईक्यू लेवल 140 से अगर ऊपर है तो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। 120 से लेकर 139 है तो बहुत श्रेष्ठ है, वेरी सुपीरियर है या सुपीरियर है। इसको ऐसे करके लिखो। नहीं ऐसा नहीं होना तो दूसरी तरह ही है। आईक्यू लेवल 110 से लेकर 119 तक का उच्च औसत कहलाता है, हाई एवरेज, और 90 से लेकर 109 तक कहलाता है सामान्य यानी एवरेज, और 80 से लेकर 89 तक का कहलाता है औसत से कम यानी बिलो एवरेज या मंद बुद्धि। इसके अलावा 70 से लेकर 79 तक का कहलाता है क्षीण बुद्धि यानी फीबल माइंड, और 70 से भी अगर जिनका कम है तो वो कहलाते हैं मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन श्रेणी में आते हैं ऐसे लोग। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आइए आप आपका ही वेट कर रहे थे। आइए बैठिए, आइए इसको सॉल्व करिए जरा। नहीं बात बन रही। सॉल्व करिए आप। सॉरी, हाँ जी मैं रिकॉर्ड करता हूँ, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए कर दिया उन्होंने। एक ही पीस हुआ है। वो सभी कर रहे हैं। एक पीस तो आराम से हो जाता है, आगे फिर दिक्कत आती है। आईक्यू स्कोर 100 को औसत माना जाता है और लगभग 2/3 आबादी 85 और 115 के बीच में स्कोर करती है, और 130 से ऊपर का स्कोर प्रतिभाशाली माना जाता है, और केवल लगभग 2% आबादी इस रेंज में आती है। 2% लोग ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली हैं। हाँ तो क्या ये लग जाएगा स्लैंटिंग। उधर मिलाओ, 3 3 को लगाओ हाँ इधर। ये 3। मानसिक मंदता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 70 से नीचे के स्कोर को अक्सर बौद्धिक अक्षमता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी 70 से नीचे अगर आईक्यू है तो वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, ये मतलब है। वो तो बात है। सब आएगा तो ये उधर ही। 3 को लगाओ इधर। अब देखिए इतनी देर के बाद यहाँ 6 पीस इसके फिट हो गए। वेरी गुड, ताली बजाइए, ताली। क्या बात है, कितना बढ़िया। बस छोड़ दिए, सही रहा। अब मित्तल साहब इसमें आप इसी में ये 7वां पीस भी फिट कर दिए, ये भी फिट होगा, ये भी फिट कर दिए, और फिर बाद में ये भी फिट कर दिए इसी के अंदर ही। पहले 7वां करिए।
घुमा लिए अपनी तरफ, आपको आइडिया लग गया ना। नहीं, मैं अभी इनको खोल के हाँ। सातों पीस करने। नहीं, फ्रेम हटा लिए, हाँ। हटा लिए फ्रेम, अच्छा, और अब अंदर के पीस वैसे ही छोड़ दिए। कितना बढ़िया है। और सातवां पीस फिक्स करना है आपको, ये भले साइड में इसको साइड में कर दिए। हाँ, करिए सातवां पीस फिट। मतलब सातवां पीस इसमें हाँ, इसी में करना है वो रेक्टेंगल ही रहेगा। अच्छा, रेक्टेंगल इसको स्लाइड हाँ, वही यही रहेगा। जी इसको जी, रेक्टेंगल ही रखना है, इसको स्लाइड कर सकते हैं। वो आगे पीछे पर रेक्टेंगुलर बननी चाहिए। इसमें कोई निकलेगा भी नहीं। हाँ, पर रेक्टेंगुलर रहेगा। आएगा कैसे साथ? वही तो है। देखते हैं। ऐसा नहीं, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, यही सुनता हूँ। हाँ, यही चेंज हो गया ना, बताओ। सब इसमें पीस निकलेगा नहीं एक भी। नहीं नहीं, एक भी नहीं कैसे निकला। आएगा इसके अंदर? देखिए, यही तो है, ये तो है। ये बोलते हैं। और दिमाग पे तो जोर पड़ रहा ना ये। करके दिखाएंगे आप। ये तो बढ़ गया जी। जी नहीं, बढ़ा नहीं, वही है, सही है। ये पीछे रह गया। वो छः तो जहाँ आ गया ना। अब देखिए, इतनी देर के बाद ये लॉजिक समझ में आ गया। अब इन्होंने क्या किया कि देखिए, ये बाएं हाथ की तरफ से सीधे हाथ की तरफ ये सारे खिसका दिए। देखिए, ये जो 4 नंबर था ये क्या बात फ्री हो गया। यहाँ आ गया, इसके ऊपर देखिए 7 नंबर फिट हो फ्रेम गया। के अंदर देखिए रख के, कितने बढ़िया हो गया। 7 पीस यहाँ इन्होंने फिट कर दिए। हो गया ना। फ्रेम के अंदर आ तो गया। 8वां भी और खिसकाओ उसको, हाँ, और खिसकाओ, वही ट्रिक वही है। ये लीजिए। अब ये 8वां भी इसमें लगा दिए। कैसे करेंगे अब? इसको ही हटाओ। उसी वैसे नहीं, वही तरीका। इसको उठा दो, ये जहाँ ले आओ, बढ़ जाएगा ना जी। नहीं वो नहीं हटेगा, वो नहीं नहीं हटेगा, वो एरिया बढ़ेगा ना भाई जब। वो थोड़ी हटेगा, वो तो इधर ही आएगा। हाँ, एक कट 3 को यहाँ ले आओ। पहले क्या था। हाँ, 3 को वहाँ ले आइए। नहीं, हट वैसे वैसे वही था, नहीं नहीं, हट 3 हटाना पड़ेगा। तीन को पहले जैसे था वैसे रख लो, हाँ, वैसे ही कर लीजिए। फिर आगे सोचते हैं। जी, अब इसको खिसकाइए और उस बड़े वाले बस, को बस। बनाइए। एक मिनट पहले, ये ठीक है ना सर? जी जी। अभी इसको, ये तो ठीक है, इसको निकालिए। अच्छा, ये ठीक लगा है? हाँ, हाँ ये ठीक लगा। बस इसको निकाला है, पुश करना है। लेट अस इसको पुश, लेट अस इसको पुश करिए। इसको पुश करिए उधर ही। बिल्कुल लास्ट तक, लास्ट तक। हाँ, इसको भी अब push आसमान करना टुकड़ा पड़ेगा। फिट करने के लिए देखिए, ठीक इनको समझ में आ गया लॉजिक। अब ये खिसका रहे हैं दूसरे वाले पीस यहाँ को। आएगा। यहाँ है, बाई तरफ से सीधी तरफ आएगा जाए। और ये यहाँ है। यहाँ देखिए, उल्टा करिए। 7वां पीस लगा दिया उन्होंने। 7 अब 8वें की बात है। ये अब लॉजिक उनको समझ में आ गया कि क्या करना है। नहीं उधर ही आएगा, उधर ही आएगा। उधर ही आएगा। चलिए 8 आ गया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे था। ये तो ये आएगा। अच्छा, ये बढ़ कैसे रहा है? बढ़ेगा तो नहीं। अब लॉजिक बिल्कुल ठीक है। 2 नंबर को उन्होंने बिल्कुल सीधे हाथ पे ले गए, तो यहाँ पे 4 और 3 दोनों फिट हो गए, और ऊपर 7 और 8 दोनों फिट हो गए। आप 7 आगे भी कर सकते हैं ये और चौथी 8 इधर देखो। बाई तरफ भी ला इधर सकते हैं। दोनों तरह करके आप देख लीजिए, इस तरह से पूरी तरह फिट हो गया।
जब 8 टुकड़े फिट हुए हो गया खुशी मिल रही है सबको। क्लैप क्लैप अभी 7-8 व्यक्ति जो बैठे हैं यहाँ पर दिन बताया था अच्छा इनको लग रहा है मन में कि देखो आपको थोड़ा सही सा सक्सेस फ्रेम का है फ्रेम। लेकिन आपको एक बात इसमें ऐड करना चाहिए कि ये अरेंजमेंट है, लेकिन इसका एरिया बढ़ जाता है। आइडिया तो बढ़ता ही है। थोड़ा सा पजल है, थोड़ा लेकिन overlap इसका होता एरिया है। बढ़ जाता है। पजल शुड भी एरिया की बात ही नहीं आनी चाहिए, आपको रेक्टेंगल रखना मिलाने नहीं, बस ऐसा बस नहीं- बस तो ऐसा नहीं कि ये कहते हैं कि ये इसी में नंबर है रहेगा। नहीं उसमें नहीं रहेगा, उसको निकालने का है, रेक्टेंगल रहेगी। जब ये लगने का होगा तो हो सकता है थोड़ी गैप रहती होगी उसमें। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन 8 टुकड़ों को कैसे बनाएं और कैसे फिट करें। ये रेस यहाँ 7 फिट कर दिए, ये सामने दिख रहे हैं। ये कैसे किए, यहाँ चारों तरफ फ्रेम लगाया हमने, तो देखिए बिल्कुल सारे इसके अंदर ही आ गए। तो सबसे पहले टुकड़ा नंबर 1 24 सेंटीमीटर लंबा और 4.5 सेंटीमीटर बाईं तरफ चौड़ा और 10 सेंटीमीटर सी तरफ चौड़ा टुकड़ा लगा दिया। अब दूसरा टुकड़ा 9.5 बाई 14 बाई 6.5 का सी तरफ लगा दिया। अब तीसरा टुकड़ा बाईं ओर 10 बाई 9 बाई 6 सेंटीमीटर का फिट कर दिया। अब बीच में 9 बाई 4 बाई 8 सेंटीमीटर का चौथा टुकड़ा यहाँ फिट कर दिया। अब पांचवा टुकड़ा सबसे ऊपर 10 बाई 4 सेंटीमीटर का सी तरफ फिट कर दिया। अब ठीक बीच में 4 बाई 4 का छठा टुकड़ा फिट कर दिया। सातवां टुकड़ा 6 बाई 4.2 सेंटीमीटर का इसके आगे लगा दिया। अंत में 6 बाई 6 सेंटीमीटर का 8वां टुकड़ा यहाँ सबसे बाईं तरफ फिट कर दिया। इस प्रकार आपने देखा 8 टुकड़े ये 24 बाई 18 सेंटीमीटर के फ्रेम के अंदर ही आ जाते हैं। यहाँ देखिए अब सामने दिखा रहा हूँ मैं कैसे हमने पहले पेंसिल से निशान लगा लिए और फिर ब्लेड से इसको काटा है। ये 24 सेंटीमीटर का टुकड़ा है, सी तरफ 10 सेंटीमीटर है और बाईं तरफ 4.5 सेंटीमीटर है। तो पहला टुकड़ा 10 सेंटीमीटर चौड़ा है और चौथा टुकड़ा 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई। फिर अगला टुकड़ा 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, उसके बाद 4 सेंटीमीटर, ऐसे करके लगे। अब ये बाईं तरफ देखिए 4 सेंटीमीटर 9.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के ये तीनों इस साइड में आ गए। और सातवां टुकड़ा इधर हमने फिट किया 6 बाई 4.2 सेंटीमीटर का रख लिया वहाँ हमने कैसे इसको फिट करना है। अब आगे देखिए फिर अब ये ट्यूटोरियल यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ये ट्रिक कैसे की जाती है। सबसे पहले आप नीचे फ्रेम में 1 नंबर टुकड़ा यहाँ पे लगा दिए और उसके ऊपर ये 4 नंबर इधर लगा दिया, तीसरा नंबर उसके बराबर में लगा दिया। अब जो खाली जगह बची है यहाँ 2 नंबर फिट होगा। ये देखिए, ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इसी सीक्वेंस में आ गए। अब ये देखिए खाली जगह ऊपर दिख रही है, ये 5वां टुकड़ा यहाँ पे आ गया और ये छठा इसमें आकर फिट हो गया। तो 6 टुकड़े तो सब लोग फिट कर लेते हैं बड़े आराम से। तो इस प्रकार आपने देखा 6 टुकड़े तो आराम से फिट हो जाते हैं और अब 7वां 8वां टुकड़ा से फिट करने में बड़ी दिक्कत आती है। ये देखिए 7वां है, पहले मैं ले गया इसको यहाँ पर। तो पहले क्या करिए, 2 वाले टुकड़े को धीरे से सीधी तरफ पुश करिए तो चौथा बाहर निकल गया। और अब चौथा वाला जो टुकड़ा है उसको उठा के बाईं तरफ ले आइए, ये लगा दिया मैंने। अब जगह ऊपर जो बची वहाँ पे 7वें नंबर का टुकड़ा ठीक फिट हो जाएगा। अब फ्रेम लगा के देखेंगे तो उसके अंदर ही आ जाएगा 7वां। अब 8वां क्या करना है, वो भी फिट करना है। तो क्या करें, अब चौथे टुकड़े को फिर धक्का मारिए। अब ये देखिए फ्रेम के अंदर आ गया बड़े आराम से। थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है क्योंकि काटने में दिक्कत हो सकती है, गड़बड़ हो गई है थोड़ी बहुत। अब आप क्या करें, चौथे टुकड़े को बाईं तरफ फिर धक्का मारिए, चौथा, दूसरा और उधर है तीसरा। तो देखिए तीसरा बाहर निकल गया। अब तीसरे वाले को उठा के पहले छठा लगा लिए, वहाँ पर 7वां भी लगा लिए जहाँ था। और अब तीसरे वाले टुकड़े को आप बाईं तरफ ले आइए। ये देखिए यहाँ आ गया, ये आ गया तीसरा टुकड़ा, यहाँ हमने फिट कर दिया। और तीसरे के ऊपर ठीक 8वां यहाँ पे आकर फिट हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमारा बुद्धि विकास बहुत तीव्र गति से होता है और 4 पॉइंट तक बढ़ सकता है।